चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डालिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं जिस बुक से, उस बुक का नाम है आर.डी. शर्मा। ठीक है, आर.डी. शर्मा की बुक है, तो उनके बुक से पढ़ने वाले हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का 1 बाई 1 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पूरा टोटल पढ़ेंगे, ट्वेल्थ के सिलेबस में आता है। ठीक है, तो पहले आप हेड डालिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएशन को गणित की भाषा में कहते हैं ना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई कर्व है। ठीक है, ये वक्र है, सर्कल है। ठीक है, इसकी हमने जब स्लोप निकाली, उसी को हम कहते हैं उस कर्व का डिफरेंशिएशन, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। किसी वक्र की स्पर्श रेखा की ढाल को ज्ञात करने के लिए हम गणित में डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी आप समझिए कैसे। जैसे हमने कहा कि कोई मान लो कोई कर्व है, मान लीजिए आप कोई कर्व क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, y इक्वल टू कोई कर्व है। ठीक, अब हमने कहा ना कि एक बात बताओ, इस पे अगर हम कोई पॉइंट x लेते हैं, x इक्वल टू कोई पॉइंट हम x लेते हैं। ठीक है, अगर हम कोई पॉइंट x लेंगे तो ये कर्व पे क्या होगा, x, एफ एक्स होगा ना। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो हमें y मिल जाता है, तो ये पॉइंट जो होगा कर्व पे जो होगा x, एफ एक्स होगा। फिर अब बताओ आप, हमने कहा कि थोड़ा सा इस पॉइंट को इंक्रीज किया जाए। इंक्रीज किया जाए मतलब क्या, कि थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए यहाँ पे। और जब हमने इसको इंक्रीज किया तो हमने इस डिस्टेंस को कहा कि आप इस डिस्टेंस को h ले कंसीडर कर लो। ठीक है, h कंसीडर कर लो। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, आपका जवाब होगा भैया x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच। हमने कहा कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट x लो, तो फिर आपने कहा कि वो पॉइंट उस कर्व पे क्या बनाएगा, तो x, एफ एक्स बनाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू यहाँ पुट की, y हमें एफ एक्स मिल गया। ठीक है, फिर हमने कहा कि x के जस्ट थोड़ा सा आप आगे बढ़ो। फिर आप कहें ठीक है, हमने मान लिया कि h डिस्टेंस हम आगे जाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है x प्लस एच। ये पॉइंट कर्व पे क्या होगा, तो जब हम x की जगह पे x प्लस एच रखेंगे तो फिर y आउटकम देगा हमें एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, हमें 2 पॉइंट मिल गए, a और एक पॉइंट हमने कहा। ठीक है, हमने एक पॉइंट को a कहा और दूसरे पॉइंट को हमने b कहा। अब हम बताओ, अगर हम इन दोनों पॉइंट को लेकर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोल सकते हैं स्पर्शी। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को लेकर एक स्पर्शी खींचना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी जब स्पर्श रेखा किसी वक्र से होकर जाती है, या किसी वक्र की वो स्पर्श रेखा तब कहलाती है जब वह रेखा उस वक्र को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। ठीक है, उसके जस्ट बाद कोई दूसरा पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 पॉइंट पे किसी वक्र को टच करती है, इसका मतलब कि वो स्पर्श रेखा नहीं है, वह उस वक्र की छेदक रेखा होती है। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये 2 पॉइंट हैं जो दूर दूर हैं, इन दोनों पॉइंट पे ये रेखा इस वक्र को स्पर्श कर रही है, तब तो ये छेदक रेखा होगी। लेकिन नहीं, हम कहते हैं कि आप इस स्पर्श रेखा ही मानो। हम बोल रहे हैं ना कि ये पॉइंट जो है ना, इनके बीच का गैप बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, एकदम माइनर गैप है। तब उस स्थिति में ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। ठीक है, जब मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, उनके बीच का गैप एकदम बहुत कम हमने कर दिया, मतलब कि h को लगभग हमने क्या कहा कि h लगभग अप्रॉक्सीमेट 0 के है, तो फिर आपने कहा ठीक है, तब ये दोनों पॉइंट एकदम एक ही पॉइंट की जगह पे होंगे। फिर हम यहाँ से इसका स्लोप निकालते हैं। तो अब आप बताओ कि आपको पता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने पढ़ा कि अगर 2 पॉइंट है x1 और एक y1 है और एक पॉइंट है x2 y2, अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता पूछें तो आपका जवाब होगा m इक्वल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा। नॉर्मल सी बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा सरल रेखा में कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। तो आप खुद बताओ कि ये बिंदु x1 हुआ और ये y1, और ये पॉइंट क्या हुआ x2 और ये पॉइंट y2 हुआ। अब हम इन दोनों AB की जब हम ढाल पूछेंगे आपसे, AB की ढाल क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि AB की ढाल होगी, हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, आप समझिए कि
ए बी की ढाल जो होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगी, y2 माइनस y1, y2 मतलब कि एफ एक्स प्लस एच, माइनस y1 मतलब एफ एक्स अपॉन x2 माइनस x1, x2 का मतलब क्या, x प्लस एच, माइनस x1 मतलब x। तो अब आप बताओ ये x और x एलिमिनेट हो जाए, और हमने कहा कि ढाल कितना आया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच आया। और हमने शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि किसी वक्र की स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वही डिफरेंशिएशन कहलाता है, वही अवकलन कहलाता है, वही हमें उस वक्र का डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर हम पूछें कि इस वक्र का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आपका जवाब होगा भैया यही होगा, क्योंकि यही उस वक्र की ढाल है। किसी वक्र की स्पर्शी की जो प्रवणता होती है वही उस वक्र का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, हमने वक्र माना था y इक्वल टू एफ एक्स। तब आप बताओ कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, एफ एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, जब हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एफ डैश एक्स मिलता है, और एफ डैश एक्स जो होता है इस वक्र की प्रवणता होती है, हमने प्रवणता निकाला और देखिए यही डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है किसी भी वक्र के लिए कि एफ डैश एक्स इक्वल होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। लेकिन यहाँ पे एच जो होना चाहिए वो ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, एच जीरो के लगभग बराबर होना चाहिए। क्लियर है बात? पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे आपकी बात को समझा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ y इक्वल टू कोई भी फंक्शन एफ एक्स होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यही होगा। और इसी डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं प्रथम सिद्धांत का अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन। ठीक है, इंग्लिश में से फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना बोलते हैं। यही होता है कि किसी फंक्शन एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इक्वल होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप याद रखेंगे, फिर हम एक तो प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने एक आपको फंक्शन प्रोवाइड किया एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने आपको एक फंक्शन प्रोवाइड किया एक्स स्क्वायर, और हमने कहा कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन आप बता दो। ठीक है, अभी नॉर्मल भाषा से भी हम करेंगे, बट उसके लिए आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। फॉर्मूले सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही आते हैं, हम एक दो प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, बाकी सब हम लिख लेंगे। ठीक है, आपने कहा कि भैया अब तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक एफ एक्स चाहिए और एक एफ एक्स प्लस एच चाहिए। ठीक है, अब जहाँ एक्स है वहाँ हम फंक्शन में एक्स प्लस एच रखेंगे तो हमें क्या आउटकम मिलेगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स होगा वो इक्वल होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इसका इक्वल होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब आप बताओ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, फंक्शन के एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है अपॉन एच, यही है। इसका थोड़ा हम सोल्यूशन करते हैं, लिमिट एच क्लोजेस टू जीरो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh होगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब आप बताओ ये एक्स स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर से h कॉमन है ना, ध्यान से देखो h इन दोनों टर्म में है तो h कॉमन कर लेंगे हम, तो ये क्या होगा h प्लस 2x बाई एच। ठीक है, अब हम h इक्वल टू जीरो से पुट कर सकते हैं, तो जब हम h इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें आउटकम क्या मिलेगा, 0 प्लस 2x। 0 प्लस 2x का मतलब क्या होता है 2x, और 2x क्या है, यही तो है एफ डैश एक्स, यही है फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से।
ये बात आपको आनी चाहिए। एग्जाम में आपके बोल सकता है कि आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए। अभी आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स का सब आपको याद होगा, बट वो बोला जाएगा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, फिर आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अब आप डिफरेंशिएशन करके दिखा दो हमें साइन एक्स का। बहुत बार पेपर पूछा गया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और हमने आपसे कहा कि डिफरेंशिएशन आपको करना है बट फर्स्ट प्रिंसिपल के साथ करना है। ठीक है, चलिए, तो कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन होगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 इफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच इक्वल टू 0। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? अगर एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू होगी साइन एक्स प्लस एच, माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है साइन एक्स अपॉन एच। अगर आपने थोड़ी सी भी लिमिट पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अभी हम एच इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट आउटकम देगा। ठीक है, तो ये हम जब लिमिट पढ़ाएंगे आपको तो आपको डिटेल में इस बातों के बारे में बताएंगे। अभी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? साइन सी माइनस साइन डी, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई इंटू साइन सी माइनस डी बाई एच। एक्स एक्स एलिमिनेट होगा। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2 बाई एच। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड करते हैं तो अब ये फॉर्म बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन h अपॉन h, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी क्या होता है? 1 होता है। ये लिमिट का रूल होता है। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर हम h 0 पुट करते हैं, अगर हम h अब 0 पुट करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें? cos 2x प्लस 0 अपॉन 2। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? cos x। तो ये होता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि cos x होता है, और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले निकलते हैं। ठीक है, cos x का माइनस साइन एक्स टेन एक्स सब कुछ ऐसे ही निकलता है। तो हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे आपको लिमिट पढ़ाने के बाद। ठीक है, बाकी बेसिक आपको बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है और डिफरेंशिएशन में क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए, तब आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखते हैं। ठीक है, जब हम कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n एक्स की पावर n माइनस। ये सब डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से आते हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जब हम लिमिट पढ़ा लेंगे तो फिर हम जब फर्स्ट प्रिंसिपल से बताएंगे डिफरेंशिएशन करना, तो फिर हम सब आपको प्रूफ दिखा देंगे। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए। ठीक है, तीसरा डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए एक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन अभी हमने किया cos x, डी अपॉन डी एक्स cos x, जिसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है।
डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू। अब डिफ्रेंशिएशन कुछ और फार्मूले हैं जो भी आपको याद होने चाहिए, पहले आप इतनी चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब फार्मूले वहीं से मिलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे दिखाते हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आगे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन था माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेंगे कहीं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। एक और काम की बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। डी अपॉन डी एक्स नॉड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन था नॉड एक्स अपॉन एक्स, या इसे आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन नॉड एक्स। इस चीज़ के जस्ट बाद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मॉड एक्स इंटू मॉड एक्स जो होता है वो एक्स स्क्वायर होता है, तभी आप इन दोनों बातों को प्रूव कर पाएंगे, इससे वो और या वो उससे वो, ठीक है। ला सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि दो जब मॉड एक्स की कोई संख्या होती है उनका मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हमें उनका स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है। एक और काम की बात है डी अपॉन डी एक्स लॉग मॉड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स ही होता है, ठीक है। इन सब बातों का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूले लगभग ख़त्म हो चुके हैं, फिर आगे जैसे फॉर्मूले आएंगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे। देखिए आर डी शर्मा की जो बुक है जिसमें 10.1 जो वाली है उसमें क्या लिखा है ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। हमने दो सवाल आपको करके दिखा दिया कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, उससे डिफरेंशिएशन करने पे कैसे उसका आउटकम निकाला जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको लिमिट अच्छी तरह आनी चाहिए, जो कि अभी हमने पढ़ाया नहीं है, उस वजह से हम आपको वो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जब हम इसके डिफरेंशिएशन जब हम फिनिश कर लेंगे तो फिर आपको पढ़ाएंगे हम लिमिट, ठीक है। और जब लिमिट पढ़ाएंगे तो उसी में हमने ऐड करके इसको भी 10.1 एक्सरसाइज को करवा देंगे, ठीक है। अभी हम डिफरेंशिएशन नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, कि डिफरेंशिएशन कैसा होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल को छोड़ के सारे डिफरेंशिएशन के टॉपिक कवर होंगे, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है, कि श्रृंखला नियम होता है, ठीक है, जिसे चैन रूल इंग्लिश में कहते हैं। पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैन रूल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि डी अपॉन डी एक्स
साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल होता है, क्या होता है, ठीक है। अब चैन रूल ये कहता है अगर मान लीजिए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, तो फिर हमें तो यही दिख रहा है कि साइन एक्स है, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, फिर भी हमें इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स की तरह ही ट्रीट करके करना होता है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे, ठीक है, इसे हम एक्स कंसिडर कर सकते हैं कुछ पल के लिए। हमने कहा कि इसको आप एक्स कंसिडर कर लो, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आप लिख दो जो होता है कॉस एक्स, बट आप कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, जो एक्स स्क्वायर है वही आपको लिखना है, सिर्फ आपको कंसीडर करना है कि वो एक्स है, कंसीडर करके आपको एक्स लिख नहीं देना है, ठीक है। अगर वो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, 5x स्क्वायर है 5, जो भी है आप सिर्फ एक्स मानोगे, लिखोगे वही जो कि वो है, ठीक है। अब लिखने के बाद अगर वो टर्म एक्स एक्चुअल में नहीं है तो फिर उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, और यही चैन रूल हमें बताता है, ठीक है, कि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसी टर्म का, और वो टर्म मान लीजिए कि आपने उसे x कंसिडर कर दिया, अब वो एक्चुअल में x नहीं है, तो फिर उस टर्म का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, और यही श्रृंखला नियम कहता है, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर पहले और पावर में से एक माइनस, ये 2x हो गया, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, यही हुआ साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब चैन रूल समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल नहीं, लगभग पूरी बुक पढ़नी होगी, ठीक है, तब आपको बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे आप सीखेंगे। हम बता रहे हैं 2-4 एग्जाम्पल, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मान लो कि आपको डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यूब का, ठीक है। अगर ये ई की पावर एक्स होता तो आप इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मली ई की पावर एक्स लिख देते हैं, बट ये एक्स नहीं है, हमने कहा कि एक्स क्यूब है, तो फिर आपने कहा कि श्रृंखला नियम से हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स ही मान लेंगे, क्योंकि हमें ई की पावर एक्स का ही फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, मान तो सकते हो आप एक्स, लेकिन उसके तुरंत बाद जिसको आपने एक्स माना है और वो टर्म एक्चुअल में एक्स नहीं है, तो फिर तुरंत बाद उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। हमने कहा कि हमने एक्स क्यूब को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और फिर e की पावर x का फॉर्मूला लगा दिया हमने कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x से ही होता है, बट ये तो x क्यूब था, x था नहीं, तो फिर हम इस x क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, x की पावर n पे होगा, पावर पहले 3 और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये e की पावर x क्यूब वैसे का वैसे, ये हमें मिल जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x क्यूब, ठीक है। बात समझ में, धीरे धीरे बातें आपको समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए ना कि हमने बोला आपको डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन डी एक्स निकालना है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 20, ठीक है। आपने कहा कि भैया हमें तो सिर्फ लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो बस इसी चीज़ को आसान करने के लिए एक श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं, वही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो एक्स नहीं है उसे भी आप एक्स मान सकते हो, ठीक है। हमने कहा कि इसको आप x कंसीडर करो, ये क्या है, x है, log x, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, अब क्या ये टर्म x है, तो आपका जवाब होगा नहीं है, तो फिर इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन हम आपको बताएंगे, उसके लिए आपको एक नोट हम दिखा रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें डिफरेंशिएशन करना है दो फंक्शन का, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन f(x) है और दूसरा प्लस लगा के g(x) है, और हमें दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, चाहे वो प्लस है या बीच में माइनस है, इनटू डिवाइड नहीं होगा, पहले प्लस माइनस की बात करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ये कहता है ना कि ये डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का भी होगा, और बीच में जो प्लस है वो प्लस माइनस है, माइनस उसको छोड़ो, और उस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन यही कहता है कि डी अपॉन डी एक्स f(x) भी होगा, प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, gx भी होगा। ये डिफरेंशिएशन कहता है कि अगर आपको दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में दिए गए हों, अगर उन पूरे फंक्शन को आपको डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का भी करना होगा और सेकंड फंक्शन का भी आपको करना होगा, ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन सिर्फ आप फर्स्ट फंक्शन का करके निकल लेंगे, ठीक है।
आपको वहाँ का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इसको आप नोट डाउन कहीं कर लीजिए, ठीक है। अब सेम अप्रोच आपको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। ये 1/x² + 1 तो है ही है, और हमने कहा कि डिफरेंशिएशन तो इस टर्म का भी होगा बाबू और इस टर्म का भी होगा, तो d/dx क्या होगा, x² भी होगा और d/dx क्या होगा, 1 भी होगा। अब ये हो गया 1/x² + 1। अब हमें मान लो कि x² का डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर n, पावर पहले आएगी 2 और x की पावर क्या होगा, n - 1 होगा। अब हमने कहा पहले ही कि कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जैसे 15, 20, जो टर्में बढ़ घट ना सकती है, ठीक है, सीधे सीधे उसकी वैल्यू आपको दे दी जाए, ये 4, 16 ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो उन टर्म को कांस्टेंट टर्म कहते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 2 × x, 2x पावर तो 1 है, इसका उत्तर क्या होगा, 2x/x² +, चैन रूल आपको यही सिखाता है, इसे हिंदी में श्रृंखला नियम कहते हैं, ठीक है। अब ये सब नियम आपको क्लियर तब होगा जब आप इस पर बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम शुरू करते हैं 10.1। चलिए इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। हम लोग पूरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है, और पेपर से पहले पढ़ेंगे, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप लोग पर बस कॉपी पेन उठा के और कंटिन्यू जो वीडियो आएगा उसको आपको देखते रहना है, ठीक है। 10.1 हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, d/dx e⁻⁻x, ठीक है, इसका हम करना है डिफरेंशिएशन। हमने कहा ठीक है, इसको x मान लो, श्रृंखला नियम से इसको हमने क्या कहा, x मान लो। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। दो बातें और, हम दो चीज़ का डिफरेंशिएशन आपको दिखा रहे हैं प्रूफ करके, इन दोनों बातों का डिफरेंशिएशन आपको एकदम याद होना चाहिए, जहाँ आएगा उसकी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पहला है x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। क्या होगा, पावर पहले आएगी 1 और x की पावर क्या होगी 1 - ठीक, ये 1 - 1 कट जाएगी, ये 1 × x की पावर 0। और आपको इतनी गणित उम्मीद करते हैं कि आती होगी कि किसी नंबर की पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, और 1 × 1 हमें क्या मिलेगा। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और दूसरी बात आपको याद रखनी है √x का डिफरेंशिएशन, d/dx √x। अगर मान लो कि हमें √x का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, कैसे करेंगे, d/dx √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अब हम पावर को कहाँ लाएंगे, पहले लाएंगे 1/2, और x की पावर क्या करेंगे हम 1/2 - 1 करेंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो यही कहता है ना कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n पावर पहले और x की पावर n - 1, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पावर पहले और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये 1/2, x की पावर 1/2 - 1 का मतलब होता है -1/2, और जब ये -1/2 है तो नीचे आके +1/2 हो जाएगा, 1/2 x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 का मतलब ये होता है √x। इस बात को भी आपको याद रखना है कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 √x होता है, और x का डिफरेंशिएशन 1। इन दोनों बातों का अब हम डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखाएंगे, ये बातें आपको याद रहेंगी पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसका यूज 1000 बार होगा, तो फिर आपको याद रखना है। इस तीनों चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। अभी शुरुआत का दौर है तो आपको ये बातें नोट करनी होगी, 2-4 सवाल के बाद आपको ये खुद याद हो जाएंगे, ठीक है। हम लगाएंगे यहाँ पे श्रृंखला नियम, ठीक है, कि हमने इसको x कंसिडर किया, लेकिन ये x नहीं है, ये तो -x है, -x और x में डिफरेंस होता है, तो फिर इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा d/dx -x। x का कोफिशिएंट कितना है -1, -1 पहले आ जाएगा इंटू e⁻⁻x। अब d/dx क्या होगा, x होगा, और x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया कितना होता है 1, तो ये -1 × 1 1 में e⁻x से गुणा e⁻⁻x। आपके पहले सवाल का उत्तर होगा -e⁻⁻x।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर 3x। मान लो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने कहा कि ठीक है, इसको आप x कंसिडर करो, ई टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई टू द पावर x ही होता है। बट क्या ये टर्म x है? नहीं, ये तो 3x है, तो फिर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन करते वक्त रूट डिफरेंशिएशन का ये कहता है, अगर मान लीजिए किसी टर्म का आपको अवकलन करना है, और वो टर्म में दो बातें हैं, एक तो कुछ कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप उसका डिफरेंशिएशन करना है। वेरिएबल का मतलब होता है कि अचर पद है, ठीक है, चर पद है, ठीक है। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो मान लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जो डिफरेंशिएशन होगा ना, इस x का ही होगा। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगी यदि ये प्रोडक्ट में रहेगी तो, ठीक है। तो ये a कहाँ आ जाएगा? बाहर। अब d अपॉन डी एक्स क्या होगा? x होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप अवकलन कर रहे हैं और उसमें x हो ही ना, तो फिर अब ये तो a बाहर नहीं आ सकता, तो फिर मजबूरन इसी का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 0 होता है, हमने पहले ही लिखा है, ठीक है। अगर x है तो उसके अलावा बाकी जो टर्म प्रोडक्ट में है, कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाती हैं। अगर कांस्टेंट टर्म ही है, x नहीं है, तो फिर मजबूरन उसी का डिफरेंशिएशन होता है जो कि 0 हमें आउटकम मिल करता है, ठीक है। इस बात को भी आप नोट कर लेते हैं। अब ये 3 कहाँ आएगा? बाहर आएगा, 3 e टू द पावर 3x। ये d अपॉन डी एक्स क्या होता है? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1 होता है। तो ये उत्तर होगा आपका 3 e टू द पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको e की पावर ax प्लस b, d अपॉन डी एक्स ई की पावर ax। हमने कहा इसको x कंसिडर करो, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, e की पावर x ही होता है, बट ये टर्म तो x है नहीं, तो फिर श्रृंखला नियम से इसका अवकलन होगा ax प्लस b। और अभी हमने बताया कि x का कोफिशिएंट ये कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो मजबूरन यहाँ पे b का ही डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तब ये e की पावर ax प्लस b, ए बाहर, d अपॉन डी एक्स क्या होगा? x प्लस b अपॉन डी एक्स। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। ये होगा e की पावर ax प्लस b, ये होगा a इंटू 1 प्लस ये d का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है ना, ये तो 0 होगा। तो ये बचा क्या? यहाँ पे सिर्फ a बचा, a का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, a पहले आ जाएगा, a e की पावर ax प्लस, ठीक है। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। d अपॉन डी एक्स ई की पावर cos x, ठीक है। फिर इसे क्या कंसिडर करेंगे? e की पावर x, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है, बट क्या ये x है? तो आपका जवाब होगा नहीं। और जब ये x नहीं है तो फिर इसका तुरंत हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स e की पावर cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x। ये माइनस पहले, माइनस साइन x इंटू ई टू द पावर, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन, अभी आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं। ई टू द पावर √2x है, ठीक है। मान लीजिए इसको x, e की पावर x, डिफरेंशिएशन वही होगा, e की पावर x ही रहेगा, बट ये टर्म तो x है नहीं, तो फिर इसका हमें क्या करना होगा? तुरंत डिफरेंशिएशन करना होगा उसके पास में प्रोडक्ट के हिसाब से।
रूट, ठीक है। अब आप बताओ e टू द पावर रूट, हम क्या कहते हैं ना कि रूट 2x को क्या हम रूट 2 इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं ना, तो आपका जवाब होगा हाँ जी लिख सकते हो, ठीक है। तो रूट 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये रूट 2 इधर आया, डी अपॉन डी एक्स क्या हुआ, रूट एक्स। अभी हमने याद करवाया रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है, रूट 2 इंटू e टू द पावर रूट 2x बाई इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, इसके नीचे वो चला जाएगा 2 रूट एक्स, ठीक है। अब आपको इच्छा है उत्तर लाने की, तो आपको इसके लिए इसका स्क्वायर करके इन दोनों टर्म को एलिमिनेट करना होगा, और आपको उत्तर लिखेंगे e टू द पावर रूट में 2x अपॉन रूट 2 इंटू रूट एक्स, 2 रूट एक्स, सॉरी रूट में 2x, ठीक है। यही आपके सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6, लॉग कॉस एक्स की। डी अपॉन डी एक्स लॉग, ठीक है। लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, अब हम क्या कहेंगे कि इसको एक्स मान लो, ये क्या है लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। बट बताओ ये एक्स है, ये तो कॉस एक्स है, तो जब ये एक्स नहीं है तो फिर उसका तुरंत क्या होगा डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स। जो टर्म आप एक्स बोलो और वो टर्म एक्चुअल में एक्स ना हो, तो फिर हम उस टर्म का क्या कर देंगे, तुरंत डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। जहाँ आप बोलो कि माना कि ये साइन एक्स है और वो साइन तो है बट वो एक्स नहीं है, तो फिर उस चीज़ का आप तुरंत डिफरेंशिएट करना होगा आपको, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसको log x बोलो, बट ये तो x है नहीं, तो फिर हमने कहा ठीक है पहले इस log x का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और फिर इस टर्म को तुरंत डिफरेंशिएट कर देंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये अपॉन cos x, साइन एक्स अपॉन cos x हमें क्या प्रोवाइड करते हैं 10x, डी अपॉन डी एक्स e टू द पावर रूट, ठीक है, ठीक है। इसका अवकलन करना है आपको, तो हमने कहा ठीक है इसको क्या मान दो e की पावर x, इस पूरी टर्म को x मानो, और जैसे ही आप इसको x मानो आप अपने दिमाग में रखो कि ये x नहीं है और हमें इसका तुरंत अवकलन करना है, ठीक है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, अब ये टर्म x ना होने के कारण इसका तुरंत अवकलन d अपॉन डी एक्स रूट, ठीक है। आगे e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स, अब आप बताओ इसको हम रूट एक्स कंसिडर कर सकते हैं, इसको x, जबकि x है नहीं। हमने कहा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन वो x होना चाहिए। अगर x नहीं है, आप इसे x मान रहे हो, तो फिर इसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने कहा रूट एक्स मान लो, इसको क्या मान लो रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन लिख दो 1/2 अंडर रूट एक्स। अब ये तो x था नहीं, जिसे आपने x माना वो x था नहीं, तो फिर उसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, e की पावर अंडर रूट कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कॉट एक्स, और यही आपके सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो आप वीडियो को रोकिए, फिर बैक कीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अभी जाइए सुनिए कि जैसे होता है कि शुरुआत दौर में जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उतनी जल्दी बातें समझ में नहीं आती, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। पहले इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ चैन रूल समझ रहे हैं, ये चैन रूल कैसे सवालों में लगता है, ठीक। अभी हम डिफरेंशिएशन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं ना कि हमें श्रृंखला नियम कैसे लगाना है, ठीक है। किस टर्म को हम एक्स मानेंगे तो फिर हमें किस टर्म का डिफरेंशिएशन, अभी हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है।
धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे अच्छे सवाल दिखेंगे, ठीक है। तभी इन बातों को आप अच्छे समझ लीजिए, श्रृंखला नियम को खास करके पूरा डिफरेंशिएशन में इसका यूज़ होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोट डाउन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कहा था कुछ देर पहले की बात है कि अगर आपको ए और एक्स मिलता है, ए मतलब कांस्टेंट और एक्स मतलब वेरिएबल, ठीक है, तो आप उस ए को कहाँ करते हो, बाहर कर देते हो। आप बाहर क्यों करते हो, क्योंकि वो ए है, एक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर मान लो कि दोनों के दोनों ही वेरिएबल हों, जैसे एक साइन एक्स हो जाए और एक ई की पावर एक्स हो जाए, अब आप बताओ, आप किसी एक को बाहर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बिना डिफरेंशिएशन का आप बाहर उसे कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि रूल तो है कि हमें पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, जितने में एक्स मिल जाए हमें। बट यहाँ पे क्या था कि ये तो एक्स नहीं था, तो फिर उसके वजह से आपने इसको कहाँ कर दिया, बाहर। तो उसमें उस सवाल के उत्तर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ये तो दोनों एक्स हैं, हमें दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो फिर इसके लिए गणितज्ञों ने एक फार्मूले का इजाद किया, जिसको आपको याद रखना है। वो फार्मूला कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, हिंदी में कहते हैं। जैसे मान लो कि एक फलन है एफ एक्स और दूसरा फलन क्या है जी एक्स, हमें इसके मल्टीप्लिकेशन का अवकलन करना है, ठीक है। इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का हमें अवकलन करना हो, तो अवकलन ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन मतलब एफ एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन अवकलन जी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन जी एक्स इंटू पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला है और इसे ही आपको याद रखना है। कुछ बच्चे इस तरह से भी याद रखते हैं कि प्रथम फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, वो भी सही है। जैसे आपको याद करना में आसान हो वैसे आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। देखिए, ज़्यादातर नोट चैप्टर की शुरुआत में ही आते हैं, ठीक है। जब एक दो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ना तो कुछ नोट नहीं आएगा, सीधे डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो जब तक एक दो एक्सरसाइज नहीं खत्म होता है तब तक आप जो जो बातें हम बता रहे हैं उसे हम नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। देखो, दो फंक्शन आ गए, दोनों एक्स हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, किसी को हम बाहर नहीं कर सकते, तो फिर हमें इसे फर्स्ट फंक्शन मानना होगा और इसे सेकंड। आप किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मानो, उत्तर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बस इतनी बात पता होनी चाहिए कि पहले एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे फंक्शन को उसको प्रोडक्ट में रख देना है, और फिर प्लस लगा के जिसको हमने प्रोडक्ट में रखा था उस दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट को प्रोडक्ट में रख देना है, बस इतना, ठीक है। यस, एक्स स्क्वायर को हम वैसे ही रखेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे, अवकलन कर देंगे ई की पावर एक्स का, और फिर दूसरी दफ़ा प्लस लगा के ई की पावर एक्स को हम वैसे ही रखेंगे और अवकलन कर देंगे हम एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है, फिर प्लस ई की पावर एक्स। अब एक्स स्क्वायर का हमें अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन किस फॉर्मूले के तहत करेंगे, एक्स की पावर एन, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स, ये तो 2x हो जाएगा ई की पावर एक्स। आप उत्तर पेपर में इतना भी छोड़ सकते हो, या इसमें से एक्स ई की पावर एक्स कॉमन भी करके लिख सकते हो, ये आपका मिलेगा x + 2। इज इट क्लियर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है log cosec x, ठीक है। d अपॉन डी एक्स log अभी हमने log cos x का कराया था, कैसे 1 अपॉन cos x दिया था, फिर cos x का हमने तुरंत डिफरेंशिएट कर दिया था। सेम क्वेश्चन, log cosec x को 1 अपॉन cosec x करोगे और फिर cosec x का तुरंत क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लियर है? आप खुद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स
2x+3, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं कि साइन इनवर्स ये x है, क्या है ये टर्म, इस टर्म को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, x, साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा था आपने, क्या होता है 1/√1 - x², 2x+3 का होल स्क्वायर। बट आप खुद बताओ कि क्या वो 2x+3x है, नहीं है, तो फिर उसका क्या करेंगे आप, तुरंत डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx 2x+3। अब 1/√1 - 2x+3 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये x है और ये 2 है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, d/dx क्या होगा x। अब ये तो कांस्टेंट है, तो उसका मजबूरन हमें डिफरेंशिएशन करना ही होगा, क्योंकit वहाँ पे x नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसका क्या होगा 1, 1 × 2, 2/√1 - 2x+3 का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा, ये आपकी समझ में, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से देखिए, खुद से समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रश्नावली पे कल बात करते हैं। तो उसमें क्या है ना कि लगभग हमें लगता है कि 70-80 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं ना कि पहले 40 क्वेश्चन का एक वीडियो बना देते हैं, फिर दूसरे 40 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो उस नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। जब बड़ी एक्सरसाइज होगी, मतलब कि 50 से अधिक क्वेश्चन होंगे, उसको हम 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, और जो एक्सरसाइज में 50 या उससे कम क्वेश्चन होंगे हम उसको एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।